दुनिया की पहली प्रेम कहानी सती और शिव की सत्य कथा। आदि प्रेम की शुरुआत। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था तब केवल परम चेतना थी। उसी अनंत चेतना से प्रकट हुए भगवान शिव जो न आदि हैं न अंत। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते, संसार की मोह माया से दूर। उधर ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष तपस्वी, विद्वान और अत्यंत अभिमानी थे। दक्ष की पुत्री थी सती। सती बचपन से ही शिव के नाम का जाप करती थीं। जैसे ही वे शिव नाम सुनती, उनका हृदय प्रेम से भर उठता। यही था संसार की पहली प्रेम कथा का आरंभ, जहां प्रेम किसी मुलाकात से नहीं बल्कि आत्मा की पहचान से जन्मा। सती का जन्म और शिव के प्रति अनुराग। सती का जन्म एक दिव्य उद्देश्य से हुआ था। वे वास्तव में आदिशक्ति का अंश थीं। उनके मन में शिव के प्रति ऐसा प्रेम था जो सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। जब सती युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। लेकिन समस्या ये थी कि दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का भस्म लिपटा रूप, गले में सर्प और जटाधारी स्वरूप असभ्य लगता था। दक्ष सोचते, मेरी पुत्री किसी राजकुमार से विवाह करे, इस वनवासी योगी से नहीं। पर प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता। सती की तपस्या। सती ने कठोर तप करने का निश्चय किया। वे वन में चली गईं। घोर सर्दी, तपती धूप, वर्षा, कुछ भी उन्हें रोक न सका। वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। वर्षों की तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। आखिरकार शिव ने अपनी समाधि खोली। वे सती के सामने प्रकट हुए। शिव बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? सती ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात था कि ये प्रेम साधारण नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। दिव्य विवाह। देवताओं की उपस्थिति में सती और शिव का विवाह हुआ। स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। हालांकि दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे, पर ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर उन्होंने विवाह स्वीकार किया। ये संसार की पहली प्रेम कथा थी जिसमें प्रेम ने अहंकार को चुनौती दी। दक्ष का अपमान और यज्ञ। समय बीता। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को ये पता चला, उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव ने समझाया, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय पुत्री धर्म से बंधा था। वे यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में अपमान। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव को तुच्छ कहा। सती यह अपमान सह न सकी। वे बोलीं, जिस देह ने शिव का अपमान सुना वह देह अब मेरे लिए व्यर्थ है। और वे अग्नि में समा गईं। ये प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। शिव का क्रोध और तांडव। जब शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। प्रेम का अमर संदेश। ये कथा केवल त्याग की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की है। सती ने अपने स्वाभिमान और पति के सम्मान के लिए प्राण त्याग दिए। शिव ने प्रेम में विरह सहा। बाद में सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया और पुनः शिव से विवाह किया। ये बताता है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। दुनिया की पहली प्रेम कहानी सती और शिव की कथा हमें सिखाती है, प्रेम आत्मा का मिलन है। सम्मान प्रेम से बड़ा है। अहंकार विनाश का कारण है। सच्चा प्रेम अमर होता है। सती का पुनर्जन्म, पार्वती का अवतार। सती के देह त्याग के बाद भी प्रेम समाप्त नहीं हुआ। आदिशक्ति ने पुनः जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। उनका जन्म पर्वतराज हिमवान और रानी मैना देवी के घर हुआ। बचपन से ही पार्वती का मन शिव की ओर आकर्षित था। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां धुंधली सी अनुभव होती थीं। जब ऋषि नारद ने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह शिव से होगा, तब उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। शिव का विरह। सती के जाने के बाद शिव संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए। वे हिमालय में गहन समाधि में चले गए। समय बीतता गया, पर शिव का ध्यान नहीं टूटा। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि बिना शिव शक्ति के संतुलन संभव नहीं था। उसी समय एक असुर तारकासुर अत्याचार करने लगा। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। देवताओं ने समझ लिया, शिव और पार्वती का मिलन आवश्यक है। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और वन में रहने लगी।
वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं। अंत में भोजन और जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने पुष्पबाण चलाया, शिव की समाधि टूटी, पर क्रोधित होकर उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ने फिर भी तपस्या नहीं छोड़ी। उनका प्रेम अब परीक्षा की अंतिम सीमा पर था। शिव की परीक्षा। पार्वती की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने प्रकट हुए। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्राह्मण बने शिव बोले, वह तो एक भस्मधारी योगी है जिसका कोई घर नहीं। तुम जैसी राजकुमारी उसके योग्य कैसे हो सकती हो? ये सुनकर पार्वती को क्रोध आया, पर उन्होंने संयम रखा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, शिव केवल योगी नहीं, वे स्वयं परम सत्य हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ये सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। पार्वती की तपस्या सफल हुई। शिव पार्वती का दिव्य विवाह। शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हिमालय पर भव्य विवाह की तैयारी शुरू हुई। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस विवाह में शामिल हुए। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी उपस्थित थे। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण और योगी सब साथ थे। पहले पार्वती की माता मैना इस विचित्र बारात को देखकर डर गई। तब शिव ने सुंदर रूप धारण किया और विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। सती और शिव का अधूरा प्रेम फिर से पूर्ण हो गया। प्रेम से जन्मा संतुलन। शिव और पार्वती के मिलन से संसार में संतुलन स्थापित हुआ। उनके दो पुत्र हुए, कार्तिकेय जिन्होंने तारकासुर का वध किया, गणेश जो बुद्धि और शुभारंभ के देवता बने। अब शिव का विरह समाप्त हो चुका था। पार्वती का प्रेम पूर्ण हो चुका था। प्रेम कथा का सार। सती और शिव की यह कथा हमें बताती है, प्रेम आत्मा का बंधन है। सच्चा प्रेम जन्मों तक चलता है। तपस्या और विश्वास से प्रेम पूर्ण होता है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन है। इसी कारण शिव पार्वती को आदर्श दंपत्ति माना जाता है। कैलाश पर दिव्य जीवन। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं था, वह तप, शांति और प्रेम का केंद्र था। पार्वती ने कैलाश को ग्रह का रूप दिया। जहां पहले केवल मौन और ध्यान था, वहां अब स्नेह और जीवन का प्रवाह था। शिव पार्वती को योग और ध्यान का ज्ञान देते और पार्वती शिव को संसार के भावों से जोड़ती। यही शिव शक्ति का संतुलन था। एक विरक्ति, दूसरा सृजन। अर्धनारीश्वर का रहस्य। एक दिन पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या हमारा प्रेम कभी अलग हो सकता है? शिव मुस्कुराए और अपने आधे शरीर में पार्वती को समाहित कर लिया। ये स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाया। ये प्रतीक था कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा दोनों मिलकर ही सृष्टि बनाते हैं। सती शिव प्रेम का शाश्वत संदेश। सती से पार्वती तक की यह यात्रा प्रेम की पराकाष्ठा है। ये कथा बताती है, प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। सच्चा प्रेम समय और जन्म से परे होता है। त्याग और धैर्य प्रेम को दिव्य बनाते हैं। इसलिए शिव और शक्ति का प्रेम संसार की पहली और सबसे पवित्र प्रेम कथा माना जाता है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये सृष्टि के संतुलन का सत्य है। सती और शिव की यह प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदलता है, पर आत्मा में जीवित रहता है। यही कारण है कि आज भी लोग शिव शक्ति को प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक मानते हैं। माता पार्वती और गणेश का जन्म। एक दिन जब पार्वती स्नान करने जा रही थी, उन्होंने अपने उपटन चंदन लेप से एक बालक बनाया और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। वह बालक था गणेश। पार्वती ने गणेश से कहा, जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे अपनी माता का आदेश निभा रहे थे। शिव के गणों और उस बालक के बीच युद्ध हुआ। अंततः शिव ने क्रोध में गणेश का सिर अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर आई और ये देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब शिव ने तुरंत एक हाथी के शिशु का सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। शिव ने आशीर्वाद दिया, गणेश, तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगे। कार्तिकेय की वीरता। शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र थे कार्तिकेय। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। देवताओं ने उन्हें सेना का सेनापति बनाया।
कार्तिकेय ने असुर तारकासुर का वध किया और तीनों लोकों को भय से मुक्त कराया। इस प्रकार शिव शक्ति का परिवार केवल प्रेम का ही नहीं बल्कि धर्म और शक्ति का भी प्रतीक बन गया। नंदी की भक्ति। कैलाश पर शिव के सबसे प्रिय भक्त थे नंदी। नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि शिव के परम भक्त और द्वारपाल थे। कहा जाता है कि नंदी सदैव शिव और पार्वती की सेवा में सर्वाधिकार कॉपीराइट रहते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। उनकी भक्ति यह सिखाती है कि प्रेम केवल पति पत्नी का ही नहीं बल्कि भक्त और भगवान का भी हो सकता है। यहाँ तक सती शिव की प्रेम कथा परिवार, भक्ति और धर्म के पूर्ण रूप में दिखाई देती है। अब कहानी का अंतिम भाग बचता है जिसमें शिव शक्ति के प्रेम का आध्यात्मिक अर्थ और मानव जीवन से उसका संबंध समझ आता है। शिव शक्ति का आध्यात्मिक रहस्य। सती से पार्वती तक की यात्रा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांड का आध्यात्मिक सत्य भी है। भगवान शिव चेतना का प्रतीक है और पार्वती ऊर्जा शक्ति का। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। योग और तंत्र शास्त्र में इसे शिव शक्ति का मिलन कहा गया है। यह मनुष्य के भीतर भी मौजूद है, जहां आत्मा शिव है और जीवन शक्ति पार्वती। मानव जीवन में सती शिव प्रेम का अर्थ। सती शिव की कथा हमें जीवन के कई सत्य सिखाती है। प्रेम में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अहंकार प्रेम को नष्ट कर देता है, जैसे दक्ष का अहंकार। धैर्य और तपस्या से लक्ष्य प्राप्त होता है, पार्वती की तपस्या। प्रेम जन्मों तक चल सकता है। इस कथा में प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि साधना है। प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। सती का त्याग, शिव का विरह और पार्वती की तपस्या, इन तीनों ने मिलकर इस प्रेम को अमर बना दिया। इसलिए शिव पार्वती का प्रेम संसार की सबसे प्राचीन और पवित्र प्रेम कथा माना जाता है। आज भी जब कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह उसी दिव्य प्रेम को स्मरण करता है। सती और शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। समय और जन्म बदल सकते हैं लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। इसीलिए शिव और शक्ति को सृष्टि का मूल कहा जाता है। यही संसार की पहली प्रेम कहानी का सत्य है।